बच्चों ये है एक्सरसाइज 9.1 का। मैंने कुछ क्वेश्चन इसके पहले करवा दिए हैं आपको। तो इसका क्वेश्चन नंबर 12 है, यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 12 है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का यानी बेस पॉइंट का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मैंने माना टावर की ऊंचाई कितनी है, h है। मतलब इसमें देखो जो भवन DE क्या है, एक भवन है जिसकी ऊंचाई है 7 मीटर, ये हमें दे रखा है। और मैंने ये मान लिया कि AC एक h मीटर ऊंचा टावर है। ठीक है, ये 7 हो गया तो यहाँ पे एक आयताकार आकृति बनेगी डायग्राम में। ये 7 मीटर है तो ये वाला भी यानी कि BC भी 7 मीटर होगा। तो AB कितना होगा, AB हो जाएगा AC माइनस BC यानी h माइनस 7 मीटर। अब आप ये देखिए, इन्होंने कहा है कि भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, भवन का शिखर ये है, इससे टावर के शिखर का उन्नयन कोण है 60। ठीक है, और इसके बेस पॉइंट का, इसका अवनमन कोण है 45 डिग्री। तो अब आप देखिए ये अवनमन कोण है, अवनमन कोण ये मतलब ये ऐसी आकृति में बन रहा है, जेड वाली आकृति में बन रहा है। तो जेड में जो बनने वाले कोण होते हैं वो एकांतर कोण होते हैं, क्योंकि अवनमन कोण तो ये बना, तो ये वाला कोण 45 है तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा, जेड में बन रहा है एकांतर कोण। तो हम लेंगे समकोण त्रिभुज EDC में tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब हो गया ED, आधार हो गया DC। हमने वैल्यू रखी tan 45 का मान होता है 1, तो DC आ गया 7 मीटर। अब हम लेंगे समकोण त्रिभुज ABE में। ठीक है, ABE में क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू लंब यानी कि AB बटे BE, और BE जो है DC के बराबर ही होगा। ठीक है, क्योंकि आयत में आमने सामने भुजाएं बराबर होती है। हमने वैल्यू रखी tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू, ये हो जाएगा AB की वैल्यू कितनी थी, h माइनस 7/7। सॉल्व किया तो h की वैल्यू आ गई 7 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर, यानी कि ये जो है टावर की ऊंचाई होगी। अब इसका है क्वेश्चन नंबर 13। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, यानी जो जहाज है उसके लाइट हाउस के एक ही ओर हैं, एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मैंने माना DC एक 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है और इससे कुछ दूरी पर दो जहाज है, एक जहाज A है और दूसरा जहाज B है। तो अवनमन कोण दे रखे हैं क्योंकि, तो यानी कि D से इसके लाइट हाउस के शिखर से A जहाज का जो अवनमन कोण है 45 है। तो आपको पता है अवनमन कोण ये ऐसे बन रहा है, यदि ये 45 है तो ये भी 45 होगा। ठीक है, और कोण जहाज B का जो अवनमन कोण है वो 30 है, तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा। अब मान लेंगे माना दो जहाज A व B है, ठीक है, जिनका अवनमन कोण कितने हैं क्रम से 45 अंश और 30 अंश है, और लाइट हाउस DC की ऊंचाई है 75 मीटर, ये सब दे रखा है। तो त्रिभुज DCA में लेंगे tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब यानी DC बटे AC। वैल्यूज रखिए, tan 45 का मान होता है 1, तो AC इक्वल टू आ गया 75 मीटर। अब हम लेंगे समकोण त्रिभुज DCB में, ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू DC बटे BC। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू 75/BC, या BC इक्वल टू आएगा 75√3 मीटर। बट हमें क्या निकालना है, AB निकालना है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी हमने x मानी हुई, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC माइनस AC। तो AB इक्वल टू होगा BC माइनस AC। ठीक है, तो BC यानी कि 75√3 माइनस 75 कॉमन आ गया, तो ये आ गया 75 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर, यानी कि ये दोनों जहाजों के बीच की दूरी होगी।